मैनचेस्टर की मस्जिद अल हुसैन में बाहमी रवादारी की खूबसूरत मिसाल कायम करते हुए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। नुमाइंदा नाज़िर न्यूज़ तनवीर नकवी की रिपोर्ट देखिए। हर साल की तरह इस बार भी मैनचेस्टर की मस्जिद अल हुसैन में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत करके बाहमी रवादारी का मुजाहरा किया। इफ्तार डिनर का मकसद रमज़ान की बरकतें समेटने के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे के दुख सुख समझने और मसाइल को हल करने के लिए तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करना था। इस मौका पर सिटी काउंसिलर मैनचेस्टर रब नवाज, चेयरमैन फ्यूचर विजन सैयद सज्जाद हैदर काज़मी और दीगर शुरका ने 92 न्यूज़ से भी गुफ्तगू की और इफ्तार डिनर के इनकाद को खूब सराहा। मैं बहुत मशहूर हूँ तमाम दोस्तों का जो आज तशरीफ़ लाए आज की इफ्तारी में। मैं जो समझता हूँ कि ये कम्युनिटी के इत्तेहाद के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट था और हमें इसी तरह के इवेंट जो है यकीनन रेगुलर भी हम करते हैं। Absolutely delighted to attend this community iftar here today in Al Husseini Masjid. Wonderful organisation, wonderful to see all communities coming together. This is a blessing of the month of Ramadan, and I pray may Allah subhanahu wa ta'ala keep us united the other 11 months of the year as well. I wish everybody a happy ending to this last 10 days of Ramadan, the blessing, may they gain as many blessings as they can, and a happy Eid to all those celebrating, whether it's Tuesday or Wednesday inshallah. शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह की इफ्तार पार्टियों से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों में न सिर्फ दूसरों के अकायद को समझने में मदद मिलती है, बल्कि बाहमी मसाइल भी हल करने का मौका मुयस्सर आता है। ग्लासगो में ह्यूमन अपील के ज़ेर एहतमाम होने वाली चैरिटी इफ्तार डिनर में लोगों की भरपूर शिरकत। 1 घंटे में 15,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए गए। नुमाइंदा नाज़िर न्यूज़ शाहिद मीर की रिपोर्ट। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से चैरिटी इफ्तार डिनर्स के प्रोग्राम्स में इजाफा हो जाता है, जिसमें दर्दमंद लोग दिल खोल कर अतियात देते हैं। ह्यूमन अपील के तहत ग्लासगो के मुकामी हॉल में भी एक चैरिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ग्लासगो की कई मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और 1 घंटे में 15,000 पाउंड अतिया कर दिए। प्रोग्राम में ज़रूरतमंद तबके के मसाइल के हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसने हाज़रीन पर गहरा असर छोड़ा। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, गरीब और नादार लोगों की मदद करने वाले इदारों को इमदाद देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है ताकि खिदमत खल्क का सिलसिला चलता रहे। शुरका ने तकरीब के इनकाद को सराहते हुए कहा, ऐसे प्रोग्राम्स दूसरों का एहसास करने की तरगीब देते हैं, इनका इनकाद होते रहना चाहिए। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ह्यूमन अपील के ज़ेर एहतमाम चैरिटी इवेंट मुनक़्क़द किया गया, जिसमें हाज़रीन थे उन्होंने दिल खोल कर डोनेशन दी। 15,000 पाउंड की खतीर रकम इकट्ठी की गई और उन्होंने कहा कि आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए और हमें दिल खोल कर खुसूसन रमज़ान के महीने में ज़रूरतमंदों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लंदन में एशियाई खानों के मशहूर इलाके साउथ हॉल में पहली मरतबा ईरानी और पाकिस्तानी खानों के इम्तजाज से मुनफरिद रेस्टोरेंट अल सुल्तान खोल दिया गया। डिप्टी मेयर एलिंग और MP वीरेंद्र शर्मा और इसके अलावा सुल्तान हयात ने रिबन काट कर बाकायदा ओपन की। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मन भाते खावे किसको नहीं भाते। दियारे गैर में लोग मनपसंद और लजीज खानों की तलाश में मीलों मील सफर करते हैं। एशियाई कम्युनिटी अपने रवायती खानों की दिलदादा है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ बिजनेसमैन सुल्तान हयात ने ईरानी और पाकिस्तानी जायके को एक छत तले मुतारफ करा के अपनी नौयत का पहला रेस्टोरेंट ओपन कर दिया है। एशियाई खानों के गढ़ समझे जाने वाले साउथ हॉल में अल सुल्तान वो वाहिद रेस्टोरेंट होगा जहां पर मेन्यू में एक ही वक्त में 80 से ज्यादा ईरानी और 120 से ज्यादा पाकिस्तानी डिशें दस्तयाब होंगी। चिकन टोस्ट, मटन कढ़ाई, पुलाव, बिरयानी इस रेस्टोरेंट में ऐसी लजीज तैयार की जाती है कि जो एक बार खाए वो बार बार आए। ढोल की थाप पर इफ्तिताही तकरीब के मेहमानों का इस्तकबाल किया गया।
जदीद तर्ज के इस किचन में एक ही वक्त में 250 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया जा सकेगा। पहली मर्तबा कस्टमर्स के लिए मुफ्त पार्किंग की सहूलत भी मुतारफ कराई गई है। ईरानी चलो कबाब हों या जाफरानी चावल, लाहौरी चने हों या फिर कराची की निहारी, सब आपको मिलेंगे एक ही छत तले। रेस्टोरेंट के इफ्तिताह पर मेहमान खसूसी डिप्टी मेयर मुनीर अहमद ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि इनके इलाके में जदीद तर्ज का 2 अलग तहजीबों के मिलाप से खानों का मरकज खोला गया है। आज के ज़माने में जब ब्रेक्सिट हो रहा है और जॉब्स कट हो रही हैं, इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की इनिंग में, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब साउथ हाल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पूरे यूके में साउथ हाल का अपना एक नाम है, तो मेरे ख्याल में जो भी साउथ हाल में इन्वेस्ट करेगा वो गलत नहीं हो सकता। और इनका भी मैं जो रेस्टोरेंट है ये यहाँ चलना चाहिए और अल्लाह ताला करे कि इनको तरक्की मिले। तकरीब के मेहमानों ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लोग जो है ना सारा ईलिंग जाते हैं, ब्रॉडवे, एजवे रोड जाते हैं, और साउथ हाल में तो पर्शियन फूड था ही नहीं। तो मैंने जब एक माइंड में आया कि चलो एशियन तो है ही ऑलरेडी कम्युनिटी एंड इट इज़ अ डिमांड फॉर पीपल ना, पीपल वर ट्रैवलिंग ऑल द वे, तो मैंने ये फैसला किया कि इट विल बी अ प्योरली पर्शियन। 2 एशियन शेफ रखे हैं हमने, 2 पर्शियन रखे हैं, इट विल बी सर्व्ड इन अ पर्शियन वे। बड़े अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे कि ऐसा खाना हो या ऐसे कम्बिनेशन हो जिसमें पर्शियन और एशियन खाने इकट्ठे मिले, क्योंकि आमतौर पे जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं। तो आज बड़ी अच्छी एक एडिशन हुई है साउथ हॉल में। अल सुल्तान रेस्टोरेंट सुल्तान साहब ने शुरू किया है, बड़ी तादाद में लोग आए थे। ये पहला रेस्टोरेंट है जहाँ एशियन और दूसरे खाने मिक्स पर्शियन खाने मिलेंगे, और खाने इट वाज वंडरफुल, द टेस्ट वाज एब्सोल्युटली डिलीशियस। ऐसे लगता था जैसे घर का खाना बना हुआ है। मेरे ख्याल में जो ये एरिया है इसमें ये चीज़ यूनिक है, जहाँ पे एक जगह पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएं। अल्लाह करे कि इनको कामयाबी मिले। अभी माशाल्लाह खाना टेस्ट किया हमने और बहुत मज़े का खाना था। इट्स अ डिफरेंट कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट न्यू ओपनिंग हुई है, जिसमें कि पर्शियन खाने भी हैं और पाकिस्तानी खाने भी हैं, और जो लोगों ने बहुत लुत्फ़अंदोज़ होकर खाए हैं और उनको बहुत मज़ा आया। और इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक हेयर, एंड आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसमें पर्शियन और एशियन खाने हैं और इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोगों को मौलाना और पर्शियन पैलेस ईलिंग में जाना होता था, और अब दोनों चीज़ें साउथ हॉल में मिलेंगी, एंड दिस इज़ रियली वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर एवरीवन। कि मुसलमानों का ये रेस्टोरेंट खुला है, अल्लाह करे ये चले। हम बहुत खुश हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ के ऑनेस्ट आदमी, मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है अल सुल्तान रेस्टोरेंट के नाम से, जो कि पहला पर्शियन और इंडियन रेस्टोरेंट है एक ही छत के नीचे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था और बहुत मज़ा आया। MP वरिंदर शर्मा ने इस मौके पर अल सुल्तान के मालिक सुल्तान हयात को तारीफ शील्ड भी पेश की। Our business and commercial and commerce president for our special wing. Therefore, I would like to request Sharma Saab and Mayor Saab and President Kala Khan Saab to present this to Janab Sultan Ayad Saab. इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा ज़हादा नूरी, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, मुश्ताक लाशारी, कैसर गोंदल, राजा सिकंदर, राजा मजहर हयात, मोहसन बारी, आसिफ खान, हाजी मुनीर, आमिर भट्ट, इजाज़ खान और दीगर अफराद ने शिरकत की। आखिर में रेस्टोरेंट की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। नाचिट न्यूज़ ने दियार गैर में बसे पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने की रिवायत बरकरार रखी। मलाइशिया में सज़ा पूरी हो जाने के बावजूद कैद पाकिस्तानियों की आवाज़ बना, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लेते हुए पाकिस्तानी कैदियों की वापसी का हुक्म दिया। कौमी एयरलाइन के जरिए ये कैदी वतन वापस पहुँच चुके हैं। जावेद रहमान की रिपोर्ट। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हम हैं 92, आवाज हमारी 400। इसका अमली सबूत मलाइशिया से वापस आने वाले पाकिस्तानी कैदियों के चेहरों पर पाए जाने वाले इत्मीनान और खुशी की सूरत में देखा जा सकता है।
मलाइशिया में कैद पाकिस्तानियों की खबर 92 न्यूज ने सबसे पहले नशर की, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मलाइशिया में मुअत्तल हो चुका है, जिसकी वजह से ये कैदी रिहा नहीं किए जा सके। 92 न्यूज इनकी आवाज बना और हुकूमती ऐवानों तक इनका एहतजाज पहुंचाया तो इमरान खान ने PIA को हुक्म दिया कि इन कैदियों को ईद से पहले पाकिस्तान लाया जाए ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना सकें। PIA का बोइंग 777 चाइना की फजाओं से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। मलाइशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, कैदियों के दोस्त अहबाब, अहले खाना, मलाइशिया में तैनात चार्ज डी अफेयर्स मियां आतिफ शरीफ और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर तमश जंजुआ ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और 92 न्यूज की आवाम दोस्त काविशों को खुसूसी तौर पर जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। मेहनत हमारी जो है ना, उसको आप साइड पर, असल चीज़ जो है वो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये दिन हमें देखने को नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो आप देख रहे हैं ये एक मौजज़ा है। हम जब जेलों में जाते थे, अपने भाइयों से मिलते थे तो मायूसी का आलम था, मगर हम उनको ये तसल्ली देते थे कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत उनकी ये परेशानियाँ ख़त्म करेगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक स्पेशल PIA का जहाज़ आया, किसी VIP के लिए नहीं, किसी VIP ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि हमारे कैदियों के लिए, ताकि उनको पाकिस्तान वापस लेके जाएंगे। तो ये बाइस फ़ख्र है मेरे लिए ऐसा पाकिस्तानी, ऐसा स्टाफ ऑफ द एम्बेसी एट कोलालमपुर अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पे जो हमारे 92 न्यूज़ चैनल के स्टाफ मेंबर हैं, ख़ास तौर पे सारे इधर कोलालमपुर में, इनका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये आवाज़ हमारी जो है पाकिस्तान तक पहुँची। सबसे पहले तो मैं जो TV 92 है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मलेशिया में जब भी कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई मसला दरपेश हुआ है या कोई ऐसे मामले हुए हैं तो ये बड़े पेश होते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो आवाज़ होती है वो उसको यानी कि मीडिया तक पहुँचाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाया जाता है और तमाम जो तहरीकें होती हैं या जो आप कह लीजिए वेलफेयर का काम करने वाली होती हैं उनकी आवाज़ इनके ज़रिए उनको पहुँच जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन भाइयों को, उन बुज़ुर्गों को जिनके बेटे, जिनके खामन, जिनके भाई कैंपों में एक अरसा दराज से बंद थे। और ये हुकूमत की बहुत बड़ा कारनामा है कि मलेशिया जैसे मुल्क में 320 अफराद को उन्होंने, इमरान खान साहब ने एक स्पेशल तैयारा चलाया है और टिकट फ्री दी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और ये मेरा ख्याल है कि जब से हमने होश संभाली है पाकिस्तान में, इससे अच्छा दर्द दिल रखने वाले अपने कौम के लिए कोई वज़ीर आज़म हमने नहीं ऐसा देखा कि जो बाहर के मुल्कों में फंसे हुए हों और उनके लिए इतनी एफर्ट्स की जाएं। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब का और पाकिस्तान हुकूमत का, जिन्होंने एफ़र्ट किया और सब पाकिस्तानी ईद करने अपने घर जा रहे हैं जो यहाँ जेलों में कैद थे। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से हमने 3.5 महीने इधर स्टे करनी पड़ी है तो जेल में। तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के शुक्रगुज़ार हैं। हमें भी पता चला है कि हमारा कोई पीछे है ताकतवर जो हम लोगों को जहाँ से भी है निकालने की कोशिश की है और उसने, और उसका हम शुक्रगुज़ार हैं और बहुत बहुत थैंक यू। हम 2 महीने की सज़ा के बाद पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं 92 चैनल का भी, उन्होंने हमारे लिए इतनी आवाज़ उठाई। सर बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और 92 चैनल के लिए भी। कोलालमपुर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा गुज़श्ता 2 माह से बेगुनाही की कैद काटने पर मजबूर पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। मलाइशिया में पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर तमश जंजुआ, वीजा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर, PIA के कंट्री मैनेजर जकरिया जफरुल्लाह ने पाकिस्तानी कैदियों को बड़े पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कोलालमपुर, मलाइशिया। दुबई के मकामी 5 स्टार होटल में स्पायरवर्ड इन्वेस्टमेंट की जानिब से 31वें ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट समिट 2019 मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। इस रंगारंग तकरीब का अहवाल सैयद मुदस्सिर कुशनुत की रिपोर्ट में।
दुबई जहां तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, वहीं खवातीन को मसावी हुकूक देने और बराबरी की सतह पर उनसे सुलूक रवा रखने में भी पेश है। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की खवातीन ने नुमाइंदगी की। ग्लोबल विमेन एम्पावरमेंट समिट 2019 का मकसद उन खवातीन की हौसला अफजाई करना था जो मुआशरे की तरक्की में अपनी अपनी सतह पर किरदार अदा कर रही हैं, और उन बासलाहियत खवातीन को हिम्मत दिलाना था जो मुआशरे के दबाव की वजह से अपना किरदार अदा करने से कतराती हैं। तकरीब के मेजबान और एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी का कहना था कि खवातीन को मसावी हुकूक देकर ही मुआशरे को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। We organize this summit to empower the women and bring at the society at the equal level. So anything to in a building, in either a society, either a family, either a business, country, whatsoever. So contribution of the women you cannot ignore. खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली समाजी कारकुन नामना मलिक का कहना था कि इस किस्म की तकरीबात का इनाकाद खुशाइंद है, क्योंकि इनसे औरतों की हौसला अफजाई होती है। I believe that women rights are human rights and human rights are women rights. I appreciate Aspire Investment Group that they organize a wonderful event. This is not my first event. I have been attending their event for the last 2-3 years. और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। We had one event at शेख नयान्स पैलेस in Abu Dhabi. एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की MD सबा राजपूत ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि किसी भी मुआशरे की तश्कील के लिए औरत का कलीदी किरदार होता है। उन्होंने मजीद 2 दिसंबर 2019 को अबू धाबी में 48 कंट्री फ्लैग के हवाले से होने वाली एक्सपो की तफसीलात भी बताई, जिसमें 48 ममालिक की कंपनीज शरीक होंगी। Being an MD of Aspire World Investment, just want to thank all of my guests and especially the people who came across the globe, especially to attend this event. Thank you very much for coming here, and the topic was very important related to women and aspiring women, and Aspire always good to aspire. सोशल वर्कर दुनिया फादी का कहना था कि वो ये अवार्ड उन तमाम खवातीन के नाम करती हैं जो मुआशरे में अपना किरदार अदा करने का जज्बा रखती हैं। It is such a great opportunity to inspire women out there and encourage them to succeed in their careers and their lives. I dedicate this award to all the women who are running their lives and the world economy while juggling so many other things like school runs, household chores and also running their business. एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर राजा इरफान खान और राशिद अली ने तकरीब के अहम मेहमानों मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम, एडवाइजर सईद बिन खलीफा अन नहियान, अली सईद खोरी, अब्दुल रहीम, याकूब अली, जकिया मरी, डॉक्टर अफशा मलिक, राजा मोहम्मद खान समेत यूरोपियन कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी, सरकारी इदारों के आला हुकाम को तकरीब में शिरकत पर वेलकम किया और तकरीब के आखिर में शिरकत करने वाली खवातीन मेहमानों को अवार्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। रूस में मुक़ीम मुमताज़ बिजनेसमैन तारिक चौधरी ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद का इज़हार किया। मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन ने उनसे गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। देखें पहले तो मेरे तरफ से सब दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद हो, आपको भी, और ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी मॉस्को में है, आपको पता है कि बहुत दुनिया में मेरा लॉन्गेस्ट हमारा रोज़ा यहाँ पे है, तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को जो यहाँ पे रमज़ान को फॉलो कर रहे हैं उनको मुबारकबाद हो। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि पाकिस्तान का आजकल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो इंशाल्लाह ये टाइम के साथ सारा ठीक हो जाएगा। देखें 30-35 साल से आप लगे हुए हैं मुल्क को रन करते हैं, आप मुल्क को कर्ज़े लेके, और इतना कर्ज़ा आपने ले रखा है कि पता नहीं, अगर आपका 14-15 बिलियन था तो अभी 28 बिलियन और लेके 35 बिलियन और लेके ऑलमोस्ट 95-100 बिलियन पे पहुंचा दिए। तो देखें इमरान खान ने भी जब यह गवर्नमेंट ली तो मुल्क की हालत तो बहुत बुरी थी, इसलिए ये लोग अपोजिशन वाले यही कह रहे थे कि ये हुकूमत चला ही नहीं पाएंगे, हम देखते हैं कि ये 3 महीने भी कैसे निकालते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान ने दिखाया है अपनी एबिलिटीज़, उसकी जो टीम है उन्होंने सारा करके दिखाया है कि भी आप देखें, हम 15 बिलियन जो कह रहे थे कि 15 बिलियन के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, IMF से अगर आप ले तो देखें 6-7 बिलियन लिया है, बाकी कुछ दूसरों ने हेल्प की है, तो मुल्क को उस तरीके से काफ़ी इन्होंने बचाव
बचाव किया है पैसे का। ऊपर से आप देखें $10 बिलियन इन्होंने पे किया है। किसी भी गवर्नमेंट ने अपने पहले साल में आते ही इतना कर्जा वापस नहीं किया जितना इस गवर्नमेंट ने किया है। जो मैं समझता हूँ थोड़ा मुल्क में महंगाई हुई है, वो महंगाई जो है वो कोई ये आर्जी है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इकोनॉमिकल सिचुएशन मुल्क में और बेहतर हो जाएगी तो महंगाई का किसी को फील भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये महंगाई है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे महंगाई हमसे भी ज़्यादा है। और डॉलर आप पाकिस्तान के 90% लोगों के पास तो डॉलर है ही नहीं, उनको पता ही नहीं। 10% लोगों के पास है। मेरी तो उनको भी एडवाइस है जिनके पास है कि वो डॉलर अपना बेचें और इस तरीके से अपना मुल्क की सपोर्ट करें। यहाँ पे रुपया इतना गिर गया है डॉलर के मुकाबले में, तो क्या है, आप ईरान में देखें हज़ारों के हिसाब से उनका जो रियाल जो करेंसी है वो गिरी हुई है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम और चाहिए होगा। तारिक साहब, रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप किस नज़र से देखेंगे? रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं तो एनर्जी सेक्टर जो है उसमें ख़ास तौर पे हम काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। रशिया के पास दूसरे मुल्कों से टेक्नोलॉजी है, वो बहुत चीप है, सस्ती है। अब देखें हर मुल्क में जैसे 80-90% मुल्क जो हैं वो GPRS इस्तेमाल करते हैं, और मेरे ख्याल पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं है कि रशिया का अपना सिस्टम है जिसको ये GLONASS बोलते हैं। GLONASS अब इंडिया में भी इस्तेमाल होता है, चाइना में भी इस्तेमाल होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम रशियन टेक्नोलॉजी विच इज़ 10, 15, 20 टाइम चीपर है दैन द अदर कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्री और अमेरिका। तो अगर हम रशिया के साथ कुछ ये फील्ड्स हैं, कुछ डिफेंस के फील्ड्स भी हैं, इनके साथ हम आप कोऑपरेशन अगर बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन खातून तलत हमदानी को सफोक काउंटी मुस्लिम एडवाइजरी बोर्ड का कारकुन मुकर्रर कर दिया है। काउंटी एग्जीक्यूटिव स्टीव बैलून ने खुसूसी ऑर्डर के जरिए तलत की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया है। मुस्लिम एडवाइजरी बोर्ड एक गैर सियासी ग्रुप है जो मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल, कारोबार और शहरी तरक्की में उनकी शमूलियत और किरदार से मुतल्लिक़ कानूनी तजावीज़ और मशवरे देता है। ये बोर्ड मजहबी और सकाफती हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए भी अपना किरदार अदा करता है। एग्जीक्यूटिव स्टीव बैलून ने तलत हमदानी को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि वो अपने तजर्बे और सलाहियत से बोर्ड के ग्राह कदर इजाफा करेगी खिदमत में, और तलत हमदानी के जवान साल साहबजादे साहने 9/11 में लोगों की जान बचाते हुए शहीद हो गए थे। साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच के दरमियान कौमी टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान का कम्बिनेशन नहीं बन सका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेन खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तानी स्पिनर वेस्ट इंडीज़ को मुश्किलात में डाल सकते हैं। सरफराज नवाज ने ये बातें कुछ यूँ कहीं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच जो नोटिंगम में होगा उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो बनना चाहिए था वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-6 प्लेयरों को रेस्ट दे दिया और वो कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। और पाकिस्तान के स्पिनर मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ को मुश्किल में डाल सकती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट के पाकिस्तानी परस्तारियों ने भी भरपूर शिरकत की है और रंग बिरंगे लिबास वेतन किए पाकिस्तानी शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मंचलों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान जीतेगी इंशाल्लाह और सरफराज मेरा बेस्ट प्लेयर है। The best match going to be Pakistan versus India, and obviously we're going to win. Just look out for Mohammad Hassan, Babar Azam, Fakhar Zaman, our main players. Just be ready. Mohammad Amr is one with experience. We should be taking it home. हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह जैसे 2017 में जितवाया था कब इंशाल्लाह इस साल भी जितवाएंगे इंशाल्लाह। ब्रिस्टल से आया हूँ पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर खेलेंगे क्योंकि इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। लास्ट कुछ मैचेस में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मगर आई होप कि वो क्लिक ज़रूर करेंगे क्योंकि बाकी टीमों से अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान की 13 मैचेस की ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत इंजॉय किया, बस पहला टूर्नामेंट अफगानिस्तान अभी बहुत एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जैसे वार्म अप में भी बहुत अच्छा खेला है, तो जो मैचेस आए हैं अभी ये प्लेयर भी सेंसिबल हो रहे हैं, सब लीगों में खेल के उसको बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। अभी बहुत मज़ा आ रहा है, लग रहा है जैसे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन जरा के इंग्लैंड में खड़े हैं।
इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। I'm here as a student in England and I'm so happy I got to come here today. It's amazing. The atmosphere was amazing and I had a lot of fun. ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बुखार में मुब्तला हो चुके हैं, जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें गलतियों से सीखने की हिदायत भी की है। नाचिटी न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर से गुफ्तगू करते हुए शायकीन क्रिकेट का क्या कहना था, आइए देखते हैं। PSL में इतने प्लेयर निकले हैं, क्यों नहीं अच्छे प्लेयरों को लेके आते, और बॉलर हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए स्पिनर हमारे पास अच्छा स्पिनर नहीं है अभी कोई भी, हमें बहुत अच्छा स्पिनर चाहिए। हमारे पास फास्ट बॉलर, स्विंग बॉलिंग जो वसीम अकरम या कार यूनस वगैरह करते थे, वैसे कोई बॉलर हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इसको ढूंढना चाहिए, उनके अच्छे प्लेयरों को लेके आए। इंटरनेशनली खेलना है तो अच्छी तरह खेलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे 92 में हुआ था, मुझे उम्मीद है कि आगे वर्ल्ड कप जो हमारा आ रहा है इसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और हम इंशाल्लाह 2019 का वर्ल्ड कप जीतेंगे। What you got to understand, their quality is going up and up by the day. If you go back to 1983 World Cup, India collapsed against Zimbabwe, but there was a spectacular century by a couple there. So it's not the end for Pakistan. Pakistan obviously a strong batting lineup and a very good bowling lineup. So they will go and practice and inshallah they'll come back stronger and hopefully they will win. नाकिस फील्डिंग थी, बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और क्योंकि बड़ा बिग एवरेट है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी टीम कोई आगे भी जाके कुछ अच्छा कोई रिस्पॉन्स करेगी या अच्छा खेलेगी, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सारे नए हैं और इनको अभी ज़रूरत है। पाकिस्तानी टीम एक नौजवान टीम है और अफ़गानिस्तान के साथ जो मैच था ये एक वार्म अप मैच था। इसमें आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला और कप्तान को चाहिए था कि एंड के ओवर में स्पिनर की बजाय एक फास्ट बॉल लगाते, जहां पर वो शायद स्कोर कम खाते, लेकिन एक तजर्बा था, तजर्बे में आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो एक ये टूर्नामेंट है, ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 6 हफ्तों का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान को स्लोली अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ऊपर लेके आना है। सऊदी अरब में इस फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में फाल्कन के स्कॉर्पियन को हराकर फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। उमर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में AS अकेडमी की जानिब से पाकिस्तानी बच्चों में क्रिकेट का टैलेंट उभारने के लिए फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट के दौरान बच्चों ने क्रिकेट के सनसनीखेज मैचेस खेले और शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फाइनल मैच में फाल्कन और स्कॉर्पियन के माबैन खेला गया, जिसके दिलचस्प मुकाबले के बाद फाल्कन ने अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शेख आसिफ का कहना था कि टूर्नामेंट का मकसद बच्चों की सलाहियतों को उभारना था ताकि इनके एतमाद में इजाफा हो, और हमारा मेन मकसद था कि यूथ को हम किसी तरीके से प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर काम करें ताकि आगे जाके इसके जो यंग बच्चे हैं, जो इनके टैलेंट है, वो बड़ी जब क्रिकेट खेलें तो उनमें ज़रा उस किस्म की एबिलिटी हो जिसको वो करने के लिए। तो ये हमारा मेन मकसद था AS अकेडमी का कि हम कैसे इनको प्रमोट करें बच्चों को। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा शायकीन क्रिकेट की भी बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर रियाज क्रिकेट लीग के पैटर्न चीफ प्रिंस जवाद और खलीफा ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और फायदा टीम के कप्तान हसन को ट्रॉफी दी। फहद मुनीर बेहतरीन बल्लेबाज, अरसलान बेहतरीन बॉलर, जबकि साद शाकिर बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। ईद पर जहां हर कोई नए कपड़े और जूते लेने का ख्वाह है, वहीं इन सबसे बेखबर बच्चे सिर्फ खिलौनों का मुतालबा करने लगे। माँ बाप को बच्चों के मासूम मुतालबात का एहसास तो है, लेकिन मार्केट में मौजूद खिलौनों की कीमत उनकी जेबों पर भारी है। फैसलाबाद से देखिए शाइस्ता शेख की रिपोर्ट। मार्केट में सजे नित नए खिलौने और दूसरी जानिब नन्हे बच्चे मनमोने। वालिदैन को ईद के लिए अपने बच्चों के कपड़े और जूतों की फिक्र लाहक है, तो छोटे छोटे नटखट शेदाई खिलौने खरीदने पर बजिद हैं। हमने कपड़े ईद की शॉपिंग वगैरह तो कपड़े ले ही लेते हैं, तो मैंने खिलौनों की भी डिमांड कर दी, क्योंकि इन दिनों में मामा पापा सारी डिमांड पूरी कर देते थे। माँ बाप परेशान हैं कि ईद की तैयारी मुश्किल से की, अब बच्चा पार्टी नई ख्वाहिशात कर रही है। बच्चे जिद करते हैं कि हमारे लिए खिलौने, उनको कपड़ों का नहीं पता इतना
लेकिन उनको खिलौनों का पता है कि ये डॉल है, ये अपना उनके लिए डायनासोर है, मतलब इस तरह की चीज़ें उनको पसंद हैं। वालिदैन बच्चों की जिद के सामने बेबस नजर आते हैं। खिलौने बिकने पर दुकानदारों की भी चांदी हो रही है। जैसे कपड़ों की नई परचेजिंग करते हैं, ऐसे ही वो टॉयज भी परचेज करते हैं। बच्चे रमज़ान में रोज़े रखते हैं और पेरेंट्स उनको ये गिफ्ट करते हैं। बच्चे शायद जानते हैं कि ईद पर कपड़े जूते तो मिल ही जाएंगे, क्यों न लगे हाथ, खिलौनों पर भी हाथ मार ही लिया जाए। ईद पर कपड़ों और जूतों के चाव तो अपनी जगह, लेकिन बच्चा पार्टी की जानिब से नित नए खिलौनों की फरमाइशें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।